ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। किसी भी काम की सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। आपका लक्ष्य, आपका साहस, आपका बल और आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए हमारा स्वभाव या हमारे अंदर साहस या हमारे अंदर बल की कमी है। लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें परीक्षा देने जाना है, लक्ष्य हमारा है नौकरी का, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि परीक्षा दूं या ना दूं, कहीं फेल ना हो जाऊं, अनुत्तीर्ण हो जाऊं। साहस की कमी है या फिर हमारा जो स्वभाव है परीक्षा के अनुकूल नहीं है। या जो दृढ़ता है हमारी जो है उसमें कमी है। लक्ष्य हमने निर्धारित तो कर दिया है लेकिन और स्वभाव की भी हमारी जो है आगे पीछे हो रहा है। या फिर हमें किसी कार्य को करने की लालसा है, मेरा यह कार्य पूर्ण होवे। अक्सर जीवन में हर मनुष्य के लिए दिन प्रतिदिन नया कोई कार्य उपस्थित रहता है। नित्य की बात है यह। हम रोज किसी न किसी नए कार्य की ओर प्रेरित होते हैं। सफल मनुष्य वही होता है जो एक नहीं अनेक व्यवसाय की ओर आकर्षित होता है, व्यापार की ओर। कोई भी उद्यम है वह एक उद्यम के भरोसे नहीं है, अनेक उद्यम करता हुआ है। अनेक उद्यम से क्या होता है, कोई न कोई उसका उद्यम चलता रहता है, कोई काम रुकता नहीं उसका। एक ही उद्यम के भरोसे रहने से क्या होता है कि वह काम ठप हो गए, सारे काम आपके रुक गए जो है, जिसको हम साइड बिजनेस भी कहते कभी कभी जो है। जिस काम को हम करते हैं, जिस व्यापार को हम करते हैं, जिस नौकरी को करते हैं, जो भी क्षेत्र हमारा है, उसके साथ में एक साइड बिजनेस, एक अलग और भी काम होना चाहिए। एक कार्य के में सफलता हमको बहुत कम मिल रही है, बंद होने का कगार पहुंच रहा है, कोई अड़चन आ गई तो दूसरा कार्य हमारा चल रहा है तो हमारा खर्च चल रहा है। कभी क्या होता है, एक ही कार्य को सफल करने के लिए हमारा सारा साहस, हिम्मत, स्वभाव, कर्म जो है सो लगा दिए। कहीं वह कार्य हमारा फ्लॉप होने जा रहा है, एकदम ठंडा हो गया है, धंधा एकदम नहीं हो रहा है, तो जमा पूंजी जो हमारी रखी हुई है वो भी खर्च होने लग जाती है। जो मैंने कुछ पैसा बचा के रखा है अब वो भी दिन प्रतिदिन खर्चा होने लगता है। एक दिन वह पूंजी खत्म जाती है, दुकान के साथ, व्यापार के साथ, नौकरी के साथ, जो भी है व्यवस्था खत्म होते होते मेरा जमा पूंजी। यदि हमारे पास में एक अलग से बिजनेस होता, व्यापार होता हट करके, इसको साइड बिजनेस में कहता हूँ, उसके सहारे हमारा जमा पूंजी जो है खर्च नहीं होता है, क्योंकि उसके सहारे हमारा खर्च चल रहा है। क्योंकि खर्च हर आदमी के सामने है, चाहे वो ग्रामीण में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे नगर में हो, चाहे शहर में हो, चाहे महानगर में हो। हर परिवार में नित्य खर्च है। अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उसे नित्य खर्च करने पड़ते हैं, तो नित्य खर्च करने के लिए नया उद्यम भी करना पड़ता है।
तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में अनेक उद्यम होते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। आदमी को कम से कम 1 या 2 उद्यम अवश्य करते रहना चाहिए। एक ही उद्यम के भरोसे रहेगा तो चौपट हो जाएगा वह। 10 वर्ष चला तो 20 वर्ष, और चला तो 40 वर्ष, बस उसकी समय सीमा है, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें? हमें नित्य नया काम के लिए बाहर जाना होता है, किसी न किसी कार्य सिद्धि के लिए जाना पड़ता है। जब वह कार्य मेरा नहीं हो पाता, बड़ी निराशा हाथ लगती है, अंदर पीड़ा होती है। इतना मेहनत किया मैंने, इतना भाग दौड़ किया, वहां तक गया और मेरा कार्य सफल नहीं हो पाया। तो क्या करें हम? उस कार्य की सफलता के लिए नित्य जो नया कर्म हमारा है, वो हमारा कार्य पूर्ण होवे, सिद्ध होवे, सफल हो जाए, जिस काम के लिए जा रहे हो मेरा कार्य हो जाए, तो एक काम कीजिए आप। सबसे बढ़िया उपाय, शनिवार के दिन यदि आप जो है अपने घर में अपराजिता का पेड़ लगा रखा है, जिसका नाम विष्णुकांता भी है, उसका नाम गौकर्णी भी है। गौ के कान की तरह फूल नीला रंग का होता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है फूल, एकदम नीला रंग का होता है फूल है, कान की तरह, गाय के कान की तरह फूल होता है। इसको अपराजिता भी कहते हैं। यह स्वर्ग का पौधा है, फूल है। यदि आपने इस पेड़ को, इस पौधे को अपने घर पर लगा रखा तो अति उत्तम है। नहीं तो आप जो है किसी नर्सरी से ले आइए अपराजिता। इसकी लता भी होती है, लंबी लंबी लता भी होती, फैल जाती है। तो पहले घर में लगाइए। यदि कहीं लगा हुआ है, कहीं देख लिया बाग बगीचा में लगा हुआ है, तो शनिवार को जाइए, शाम को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, कहिए मैं आपके सुबह जो है आपकी जड़ निकाल के ले जाऊंगा। इतना नेता दे करके आप चले आइएगा। अगले दिन जब रविवार आता है, ठीक रात्रि के मध्य रात्रि में, ठीक 12 बजे, आपको भय लगता है, डर लगता था कि कोई आदमी साथ में रख लीजिए, जो आपका दोस्त मित्र यार है। उस पेड़ के पास जाइए, सारे वस्त्र उतार दीजिए शरीर पर से, एक धागा नहीं रहना चाहिए। उस जड़ को खोदिए, खोद करके हाथ से जड़ निकाल लीजिए, फिर वस्त्र पहन लीजिए, घर आ जाइए, रख दीजिए। अब जो है जब भी कहीं आपको जाना है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो उस जड़ को अपने पास में रख लीजिए, पर्स में, जेब में, पॉकेट में, थैले में। आ जाइए, आपकी कार्य की सिद्धि सुनिश्चित होगी। है थोड़ा काम कठिन है, लेकिन मेरा यह आजमाया हुआ है। यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एक तंत्र विधि है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यह सब बात नहीं मिलती है। यह सब लोकाचार में बहुत कम है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। यदि इस विधि को आप जान गए हैं तो अवश्य आजमाइए। यदि आपको यह सुलभ नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास उपलब्ध है। आप रविवार को आइए, मंगलवार को आइए। मेरे पीछे वाले वीडियो में आपको फ़ोन नंबर भी है। इस जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है, लोकसा न्यास करके यह चैनल है, LOKSA स्पेस दीजिए बीच में, NYAS, लोकसा न्यास। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं मेरे। किसी न किसी वीडियो में आपको एड्रेस मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और आपको यह अपराजिता का जड़ चाहिए तो आप इस एड्रेस, इस पता पर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। रविवार या मंगलवार को आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए और ले जाइए और देखिए,
आपके कार्य की सफलता क्यों नहीं है। जिस भी कार्य से आप कहीं जाएंगे और सुनिश्चित करना चाहिए मेरा कार्य सफल होवे, तो अवश्य आपका कार्य सफल हो जाएगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आप जो है इसका लाभ उठाइए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने लिए, अपने कार्य के लिए, अपने कर्मों के लिए, जिससे आपका मन निश्चिंत रहे, सुनिश्चित रहे और खुशियाँ प्राप्त करें।